ने कहा है कि यतो भुजन श्रेष्ठ सिद्धि का धर्म, जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धर्मों का समन्वय हो, दोनों धर्मों का उत्थान हो, वही वास्तविक धर्म है। लेकिन देखने में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, अव्यय है। शरीर नश्वर है। अनेक भेद है। इसलिए प्रायः बड़े बड़े तत्वदर्शियों को भी भ्रम हो जाता है। अर्थात वे कहते हैं कि भौतिक दर्शन, भौतिक विज्ञान निरर्थक है। यहां तक कह देते हैं कि भौतिक नाम की वस्तु है ही नहीं। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ये भ्रम है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हमारे पास शरीर है, वो स्थूल है, और आत्मा सूक्ष्म है। और यह भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब आत्मा शरीर से चला जाता है तो ये शरीर अपने असली रूप में अर्थात नश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह कहना कि भौतिकवाद है ही नहीं, केवल ब्रह्म है, ये गलत है। शरीर और शरीरी आत्मा ये दोनों सदा से एक दूसरे के पोषक रहे हैं। अनु बिनु भजन वेद नहीं भरना, शरीर के बिना शरीर ही ढह जाएगा, चला जाएगा। और शरीरी के बिना शरीर ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों की परमावश्यकता है। अब दोनों पर हमको ध्यान देना होगा। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर की आवश्यकता इतनी अधिक है जितनी आध्यात्मिक के लिए। अरे मुकदे की अकल से समझो, एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, एक मच्छर ने काटा, आंख खुल गई। कहिए कहां गया आपका ध्यान? अरे मच्छर ने बिगाड़ दिया। तो जब मच्छर तुम्हारे ब्रह्म के ध्यान को बिगाड़ देता है तो तमाम सारे जो व्यवधान हैं वो तुम्हें भगवान से कैसे मिलाएंगे? ये शरीर रोग का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम,
इसमें इतने पुर्जे हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी कोई न कोई खराब पुर्जे का सामना करना पड़ता है। और एक दिन सब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, आज हम जा रहे हैं, सबको जीवन देने वाले भी। इसलिए दोनों की परमावश्यकता को मानते हुए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी तत्व ज्ञान आवश्यक है और उसी के अनुसार अनुसरण करना आवश्यक है। और आध्यात्मिक ज्ञान तो आवश्यक है ही। तदर्थ बहुत ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े तत्व ज्ञान के और प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप के निर्घोष किए हैं। उनमें पतंजलि का नाम सबसे प्रमुख है। हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, वेदांत, न्याय, सांख्य। उनमें पतंजलि नाम के मुनि का भी दर्शन है, पातंजलि दर्शन। उसमें यम नियम आदि अष्टांग योग का निरूपण है। वो बहुत बड़ा आधार है। उसी आधार को लेकर फिर बहुत उसमें अन्वेषण हुआ है, तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये डॉक्टर संजय त्यागी ने एक ग्रंथ लिखा है और वो परमावश्यक है। उसका थ्योरिटिकल ज्ञान, फिर प्रैक्टिकल। वो साधारण के लिए है। ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर और हवा का सेवन करके ही उसका पालन कर सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए संसार में सब सामाजिक धार्मिक कार्य करते हुए उनका पालन किया जा सकता है। उसमें प्रमुख है शरीर संबंधी शारीर योग, जिसको हम व्यायाम कह सकते हैं, शरीर संबंधी। और दूसरा है आत्मा का व्यायाम, वो है ध्यान, धारणा, समाधि। ये 3 है आध्यात्मिक। लेकिन इन तीनों को पक्का करने के लिए यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये 5 होते हैं। और ये 5 और 3 मिलकर के जीवात्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। और सब आवश्यक है। अगर एक भी आप नहीं करेंगे तो फिर दूसरा सिद्ध नहीं होगा। जैसे यम नियम है जिसमें मन की शुद्धि करना है। अगर मन की शुद्धि न होगी, मन का वशीकरण नहीं होगा, तो फिर आगे वाला आप नहीं कर सकते। ध्यान में आपका समाधि नहीं आपकी होगी और आप च्युत हो जाएंगे। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग उस पुस्तक को ले लें और उसको पढ़ें और जब कभी आवे यहाँ साधना में
तो प्रैक्टिकल साधना भी कराई जाती है। और वैसे भी यहाँ ना आने कभी तो भी फोन करके आप तो डॉक्टर संजय त्यागी आदि से यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको शंका हो तो ये कोई आज की वस्तु नहीं है, ये अनादिकाल की वस्तु है, क्योंकि शरीर भी अनादि है और ये आत्मा भी अनादि है। इसलिए आप लोग आज इसके उद्घाटन के अवसर पर इसके महत्व को समझिए, रियलाइज कीजिए और प्रैक्टिकल अमल में लाइए। आपके महाराज जी बैठे हैं, देख रहे होंगे आप लोग।